और महाकुंभ 2024 को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जबानी जंग छिड़ गई है। योगी ने दावा किया कि जब तक 54 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी अब तक लगा चुके हैं, लेकिन अखिलेश ने इस आंकड़ों पर कई सवाल खड़े किए हैं। महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 144 साल की बात कहकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं 144 साल बाद? ये कौन सी तारीख किसने तय की? भारतीय जनता पार्टी वाले क्या साइंटिस्ट हैं? इन भारतीय जनता पार्टी के वालों से पूछिए, धरती खुद गोल गोल घूम रही है। अखिलेश यादव के आरोप के बाद सीएम योगी ने भी इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर पलटवार कर दिया। आज वही लोग कहते हैं साहब, जगह जब भीड़ इतनी ज्यादा आ रही थी तो इतने कम जगह पे क्यों ये आयोजन किया है? हम लोग अयोध्या की सड़कों को जब चौड़ीकरण कर रहे थे, विरोध करने वाले तब भी विरोध करते थे। इन लोगों का काम विरोध करना है। सीएम योगी ने तो अखिलेश को जवाब दिया ही। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो उन्हें सनातन विरोधी गैंग का हिस्सा ही बता दिया। अखिलेश यादव जी आजकल सनातन विरोधियों के गैंग के सदस्य हुए हैं। सनातन को जो गाली देता है वो अखिलेश जी का मित्र बन जाता है। नरेंद्र मोदी जी सनातन के ध्वजवाहक हैं। और देखिए, वार पलटवार में अब दूसरी तरफ यूपी विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे काफी हंगामेदार होने के आसार भी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसके संकेत पहले ही दे दिए। देखिए, यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। इस सत्र में काफी हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी समेत दूसरी पार्टियां महाकुंभ भगदड़ को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर महाकुंभ का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया। इस सरकार ने कुंभ के बहाने न जाने कितनों की जान ले ली है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट सत्र को महत्वपूर्ण बताते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार किया। मैं श्री अखिलेश यादव जी को सत्ता के बिना व्याकुल अवस्था में उनको लगातार देख रहा हूँ। अब इनका न वर्तमान है और न भविष्य है। जबकि कांग्रेस ने योगी सरकार से बजट में आम लोगों का ध्यान रखने की मांग की है। इससे पहले सोमवार को सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने की अपील की। योगी सरकार 20 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। और दूसरी तरफ अब अश्लील कॉमेडी मामले के आरोपी रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। रणवीर ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो में टिप्पणी को लेकर देश भर में दर्ज एफआईआर को एक जगह पर ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। देखिए, इंडिया गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी के बाद केस में फंसे रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ऐसे में उन्होंने एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रणवीर इलाहाबादिया देश भर में दर्ज एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने रणवीर समेत दूसरे आरोपियों को सोमवार को तलब किया था, लेकिन कोई भी आरोपी एनसीडब्ल्यू के सामने पेश नहीं हुआ। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को 24 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं जयपुर में रणवीर इलाहाबादिया, समीर रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है। हालांकि जाने माने गायक वी प्राक ने रणवीर इलाहाबादिया को माफ करने की मांग की है। अगर कोई दिल से माफी मांगता है और सच्चे मन से माफी मांगता है तो उस चीज को छोड़ देना चाहिए। इससे पहले बी प्राक ने अश्लील कॉमेडी करने पर रणवीर की आलोचना की थी। और अमेरिका अब तक 332 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेज चुका है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एबीपी न्यूज से अपनी दास्तान साझा की, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए। अमेरिका से वापस भारत भेजे गए लोगों में पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले जश्नदीप सिंह भी शामिल हैं। जश्नदीप ने एबीपी न्यूज को बताया कि अमेरिकी कैंप में उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया। मेंटली टॉर्चर बहुत करते हैं। योद्धा कहते कुछ नहीं गई, ना कुटते ना मारते, बस मेंटली टॉर्चर करते हैं। खान पीन मतलब दिंदे 5 टाइम ही पर दिंदे रोटी दिंदे है, कच्ची रोटी है, एक सेब हुंदा है। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले संदीप की कहानी भी कम दर्द भरी नहीं है। संदीप 3 महीने पहले ही लाखों का कर्ज लेकर अमेरिका गए थे। संदीप ने बताया कि शाकाहारी होने के बावजूद एजेंट ने रास्ते में उन्हें खाने के लिए नॉनवेज दिया। वो जैसे तैसे अमेरिका पहुंचे, जहां उन्हें जेल में डाल दिया गया। मैं खाना वाना दिया तो उसमें चिकन वगैरह था, बीफ वगैरह थी, तो हमने खाया नहीं, तो हमें सेल में डाल दिया।
वहाँ हम 21 दिन रहे। वहाँ का भी खाना पीना अच्छा ही था, ऑफिसर का व्यवहार अच्छा ही था। इंग्लिश में माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे, कभी कुछ बोलते थे कभी कुछ। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम ने अचानक करवट बदली है। पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। देखिए, पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। आलम यह है कि बद्रीनाथ धाम के पहाड़ों से गिरने वाली ऋषि गंगा का पानी जम चुका है। झरने का पानी जमने के बाद अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं, लेकिन ये तस्वीर हर किसी को आकर्षित कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में ताजा बर्फबारी हुई है। मकान और सड़कें बर्फ की आगोश में हैं। मशीनों से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। श्रीनगर में भी अच्छा खासा हिमपात हुआ है, जिसके बाद घाटियां गुलजार नजर आ रही हैं। वहीं गुलमर्ग में बर्फबारी ज्यादा नहीं होने से 25 फरवरी से शुरू होने वाले शीतकालीन खेल फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।